ऐतिहासिक इमारतों का शहर है शिमला। शिमला की ऐतिहासिक इमारत के साथ जुड़ी है एक दिलचस्प कहानी। यहाँ जहाँ की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे वहाँ आपको एक कहानी नज़र आएगी। एक ऐसी ही कहानी शिमला के टाउन हॉल की भी है, जिसके बाहर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। शिमला को जीवंत यहाँ का मौसम भी बना रहा है, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है और लोग फ़िलहाल बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लंबे समय से शिमला शहर में नहीं हो सकी है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। साल 1907 में बने नगर निगम की ये बिल्डिंग है, जिसमें शुरुआती तौर पर एक कमेटी की बिल्डिंग शुरू हुई थी। साल 1907 में इस बिल्डिंग की नींव यहाँ पर रखी गई थी और 1907 में बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। इस बिल्डिंग के बाहर खड़े होने की वजह यह है कि अब नगर निगम शिमला यहाँ पर एक हाई एंड कैफ़े शुरू करने जा रहा है। आपको जो सामने इमारत नज़र आ रही है, यहाँ पर जल्द एक हाई एंड कैफ़े शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स शिमला में आएंगे और यहाँ पर जो है नए ब्रांड्स जो है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। इसको लेकर एक MOU भी साइन हो चुका है। क्या इस बिल्डिंग का इतिहास है, किस तरह यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, कैसे अस्तित्व में आया, 100 साल से ज़्यादा के इतिहास में क्या कुछ रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर इतिहासकार जो शिमला में कई किताबें लिख चुके हैं, सुमित राज वशिष्ठ जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। लंबा अनुभव आपका शिमला के इतिहास को लेकर है। ना केवल आप भारत के लोगों को शिमला का इतिहास बताते हैं, विदेशियों के साथ आपका संपर्क है। ये जो इमारत है, ऐतिहासिक इमारत ब्रिटिश शासनकाल की, सर क्या इतिहास है इसका और आपको क्या लगता है कि कितनी महत्ता आज भी इसकी 100 साल बाद भी है? जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी महत्ता तो हमेशा दिन पर दिन बढ़ती रहती है और उन्हें एक धरोहर के रूप में बचा के रखना चाहिए, जो कि हमारी सरकारें बड़े अच्छे तरीके से करती भी हैं। इतिहास ये है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस समय म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी और असल में म्यूनिसिपल कमेटी का ऑफिस इस गेटी थिएटर की इमारत के ऊपर था। तो 1905 का जो भूकंप आया था, उस समय उस इमारत में थोड़े से क्रैक्स आए, थोड़ा डैमेज हुआ और ये भी महसूस किया गया कि उसकी वजह से गेटी का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको डैमेज हो सकता है। तो अंग्रेज़ों ने उस बिल्डिंग को तोड़ दिया और उसके बाद फिर ये वाली बिल्डिंग बनाई गई। और उस समय ब्रिटिश इंडिया था क्योंकि और अंग्रेज़ों का शासन था, तो ये पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस होता था ब्रिटिश इंडिया का जी। और ये सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कमेटी थी। बाद में फिर इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया गया। अब ये 1907 में बनी थी बिल्डिंग। अब इम्पोर्टेंस ये है कि अभी जो आप लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हाई एंड कैफ़े वगैरह खुलने वाले, तो मैं तो इसके ख़िलाफ़ था कि ऐतिहासिक इमारत और उसमें आप KFC खोल रहे हैं, उसमें आप पिज़्ज़ा हट लेके आ रहे हैं, उसमें आप ये सब ब्रांड्स लेके आ रहे हैं जिनको अक्सर देखा जाता है कि लोग इनको अपोज़ करते हैं जी है। तो एक बाहर के कंपनीज़ को ही क्यों लाया जाता है? यहाँ क्या लोगों के पास स्किल्स नहीं हैं, या यहाँ पे लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, या उनके पास पैसा नहीं है? क्या यहाँ के नौजवान जो हैं बच्चे, उनको नौकरियाँ नहीं चाहिए, उन्हें काम नहीं चाहिए? तो उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। अभी आपके सामने देखिए, ये लोकल्स हैं सारे, जिन्होंने ये वेक एंड बेक और ये हाइड आउट जैसे कैफ़े खोले हैं, ये सब यहीं के रहने वाले लोग हैं जी। इनको मौका दिया जाता और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे और काफ़ी सारे लोग हैं, बड़े बड़े होटलियर्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ इसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसको बचा के रखा जाए। उस मॉडर्निज़्म को अंदर लेके आना कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो लोकल कल्चर है उसको क्यों नहीं हाईलाइट कर सकते? ये एक टूरिस्ट सिटी है, टूरिज़म सिटी है शिमला। बहुत से दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और जब टूरिस्ट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो वो वहाँ के कल्चर को जानना चाहता है, वो वहाँ के लोगों को जानना चाहता है, वहाँ का इतिहास जानना चाहता है, वहाँ की और बहुत वहाँ के खान पान को जानना चाहता है, वहाँ के रहन सहन को जानना चाहता है। KFC हो, पिज़्ज़ा हट हो, या कोई ये जितने यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स खुले हैं, यूनाइटेड क्लब, बेनाटन देख रहे हैं, मैदान देख रहे हैं, आप ये लेवाइस देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो बड़े शहरों के शॉपिंग मॉल्स में भी मिल जाएंगी। जो आदमी दिल्ली से या बम्बई से या लंदन से या अमेरिका से यहाँ पे आएगा, वो यहाँ आके भी अगर उसको आप पेप्सी और कुरकुरे ही सर्व कर रहे हैं तो फिर आप टूरिज़म नहीं कर रहे, फिर तो एक तरह का टेररिज्म कर रहे हैं आप जी। इससे बड़ा ये, मैं तो इसको एक तरह का आतंकवादी बोलता हूँ। सर, ये 115 साल पुरानी इमारत है, आज भी उसी तरह हमारे सामने खड़ी नज़र आती है। पीछे इसमें एक रिनोवेशन का काम हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह की बातें निकल कर सामने आई थी।
अब आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर अगर ऐसे खान पान की चीज़ें चलेंगी और उसकी वजह से इसकी महत्ता कम होगी और गंदगी का आलम तो होगा ही, क्योंकि जहाँ पर खान पान होगा वहाँ पर ये सब कुछ तो देखने को मिलता ही है। नहीं, वो चीज़ें तो देखिए लोकल लेवल पे जो भी कंट्रोवर्सीज़ थी वो छोटी मोटी हमेशा होती हैं इस तरह की चीज़ों में। मेरा एक ही कहना है कि अगर आपको ये सब करना है तो आप लोकल लोगों को सपोर्ट करें और उनकी मदद लें। दूसरी बात आप जो पूछ रहे हैं कि उससे गंदगी होगी या, तो वो चीज़ तो मैनेज की जा सकती है, वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखिए कि माल रोड पे कहीं कोई सब्ज़ी की या फलों की दुकान नहीं है ना। उस चीज़ के लिए जब अंग्रेज़ों ने शिमला बसाया था तो वो नीचे जाके सब्ज़ी मंडी वाले इलाके में वहाँ पे उस एक एरिया डेजिग्नेट कर दिया कि सब्ज़ी बिकेगी तो यहाँ बिकेगी, यहाँ पे और तरह की दुकानें होंगी। तो उन चीज़ों को तो मैनेज किया जा सकता है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं और कर्मचारी हैं काम करने वाले, वो चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है कि क्योंकि ये टूरिज़म सिटी है तो टूरिज़म को और टूरिस्ट के टेस्ट को देखते हुए, उसे समझते हुए ये कदम आगे बढ़ाए जाएं। ये ब्रांडेड चीज़ों को लाना, मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ। और काफ़ी टूरिस्ट भी आपको इस तरह के मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे अंग्रेज़ टूरिस्ट आते हैं फ़ॉरेन से, तो वो लोग जब यहाँ देखते हैं मेरे साथ घूमते हुए, यहाँ लिवाइस लिखा है या कहीं पे वो डोमिनोज लिखा है सामने या पूमा, वो हैरान होते हैं जी। वी आर नॉट हेयर टू सी ऑल दीज थिंग्स, वी आर हेयर टू सी द लोकल कल्चर। तो सरकारें इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पे आते हैं उन्हें अपना एक जो कल्चर है वो दिखाया जाए, बजाय इसके कि उन्हें वही चीज़ परोस दी जाए जो उनको उनके शहर में ऑलरेडी मिल रही है। सर, इसके अलावा कहा जाता है यहाँ पर कि जो बम्बई अभी मौजूदा वक्त में बम्बई की जो नगर निगम है उसको सबसे अमीर माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के तो आर्थिक हालात प्रदेश के भी ख़राब हैं, नगर निगम के भी ख़राब हैं। क्या ऐसा भी था कि ये सबसे बड़ी नगर निगम थी उस वक्त की और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो सबसे बेहतर हुआ करती थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये म्यूनसिपल कमेटी होती थी उस समय। और मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि पंजाब जो है सबसे बड़ा प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, और क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रोविंस था तो ये कमेटी जो है सबसे बड़ी कमेटी थी उस समय। इसमें करीब 18 मेंबर होते थे जी। आपको हैरानी होगी सुन के, लगभग 18 मेंबर के आसपास होते थे। बाद में वो बढ़ते चले गए जब ये फिर कॉरपोरेशन बन गया। तो ऐतिहासिक महत्व इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम लोग हेरिटेज जोन में खड़े हैं। ये बिल्डिंग हेरिटेज जोन में आती है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन हेरिटेज जोन। उसमें अगर आप इस तरह की चीज़ें करें कि बाहर से दूसरी कंपनीज़ को, और वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स को, आप इंटरनेशनल ब्रांड ला के दिखाना क्या चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं कि शिमला में इंटरनेशनल ब्रांड आए हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं? अरे आपका जो लोकल कल्चर है उसको क्यों नहीं, उसको इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं लेके जाते? मैं अगर यहाँ पे इनको बोलिए, वेक एंड बेक वाले हेमंत भाई को बोलिए, अगर यहाँ पे वो सिड्डू सर्व कर, जिनके हिमाचली रसोई है, वो अगर यहाँ पे सिड्डू सर्व करे, सिड्डू को क्या आपका इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकता? मैंने कोई टूरिस्ट ऐसा नहीं देखा आज तक कि जिसने वो खाया हो और उसने पसंद ना किया उसको। मंडियाली धाम है, कांगड़ी धाम है, कितनी अच्छी अच्छी आइटम्स हैं उनमें, सेपू बड़ी है और रेंठा मदरा, उसके अलावा बहुत दुनिया भर की आइटम्स है। मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टूरिस्ट को लोकल घरों में ले जाके उन चीज़ों का हम टेस्ट करवाते हैं और एक डिफरेंट तरह का हम एक्सपीरियंस उन्हें देते हैं। मैंने आज तक 20-25 साल तो मुझे शिमला में ही काम करते हुए हो गए, मैंने आज तक ऐसा टूरिस्ट नहीं देखा जिसको वो खाना पसंद ना आया हो, जिसे वहाँ के लोकल गांव के लोगों का रहन सहन पसंद ना आया हो, जिसे उनका पहनना ओढ़ना पसंद ना आया हो। और ये नहीं कि सिर्फ मुंह से तारीफ़ करके जाते हैं, वो बल्कि ख़रीद के जाते हैं वहाँ से। यहाँ पे अगर आपको इसको कमर्शियल बनाना ही है तो लोकल आपके प्रोडक्ट, कोई शॉल नहीं बनती, शॉल कुल्लू में बनती है। और वो लोग कुछ नहीं करते, गाइडों को कमीशन देते हैं, फेक माल बेच रहे हैं वो लोग। वो सिर्फ ये आपका पंजाब से सामान लाके उसको पश्मीना का टैग लगा के वो लोग बेचते हैं। आप चंबा की शॉल बेचिए ना, यहाँ पे आप कुल्लू की शॉल बेचिए। ये है टूरिज़्म करने का, टूरिज़्म सिटी में रह के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के तरीके। आप यहाँ अगर ब्रांडेड चीज़ों को लेके आना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आने वाली पीढ़ियाँ फिर आपको माफ़ थोड़ी करेंगी। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुमित राज वशिष्ठ हमारे साथ थे। शिमला की जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को लाने से बेहतर है कि यहाँ की चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाया जाए, जिसके लिए शिमला की पहचान है। छोटी छोटी चीज़ें जिसको लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, दूर दूर से आते हैं, देश विदेश के पर्यटक वो यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं और वो लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और शुरुआत में जिक्र किया था कि लोग बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं और इंटरव्यू ख़त्म करते करते अब बर्फ़ के फाहे भी शिमला में गिरना शुरू हो गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।
है।